हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी जी। मैडम, कांग्रेस की तरफ से लगातार महिलाओं को लेकर टिप्पणियां की जा रही हैं। झारखंड का चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है, ऐसे में इस तरह के बयानबाजी को कैसे लेती हैं? मुझे लगता है कि अगर आप महिला प्रतिनिधि के सामने किसी मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं तो मुद्दे के आधार पर अपनी राजनीति करें तो बेहतर है। कांग्रेस के और इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा, चाहे सीता सोरेन हो, शायना एनसी हो, ओछी टिप्पणी करना उनके हार का संकेत है। आपको अगर किसी महिला प्रतिद्वंदी के साथ लोहा लेना ही है, इकोनॉमी पर चर्चा कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कीजिए, आप आंतरिक सुरक्षा पर कीजिए। इस प्रकार का महिला प्रतिनिधियों पर प्रहार इस बात का तो संकेत देता ही है कि आप हार की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बात का भी संकेत देता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशनल संस्कार, महिला के प्रति आपका दृष्टिकोण निजी स्तर पर भी क्या है। आज नरेंद्र मोदी की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने 33% आरक्षण महिलाओं के लिए इसको पारित कर देश की संसद में राष्ट्र भर को ये संदेश दिया कि महिला को देश की राजनीति में हमें और प्रोत्साहित करना चाहिए। और दूसरी ओर इंडिया अलायंस के नेता जब महिला प्रतिनिधियों पर इस प्रकार की उचित टिप्पणियां करते हैं तो मेरा ये मानना है कि वो महिला के कॉन्फिडेंस को तोड़ने का दुस्साहस तो कर ही रहे हैं, लेकिन जीत नहीं पाएंगे ऐसे हथकंडे आजमाने के बाद। चाहे अरविंद सावंत का बयान हो, चाहे वो झारखंड में सीता सोरेन को लेकर दिया गया बयान, दोनों ही बयान में अब तक कोई कंडेम नहीं किया गया। अरविंद सावंत ने माफी जरूर मांगी, लेकिन बाद में संजय राउत ने इसे फिर इंडोर्स किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने गलत क्या कहा। इन्होंने अपनी पार्टी में जब महिला नेतृत्व का अपमान हुआ तब नहीं बोले। अब कोई भी नेता विधानसभा स्तर पर जब टिप्पणियां करता है तो एक कॉन्शियंशियस या फिर एक संस्कारी पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व है वो निश्चित रूप से ऐसे नेताओं को आड़े हाथ लेता है। इंडिया अलायंस के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी इस बात का संकेत है कि ऐसी ओछी टिप्पणियों का उनका भी समर्थन है। लेकिन चुनाव में इस तरह की बयानबाजी को सही ठहराएंगे आप? क्योंकि ऐसी मेरा मानना है कि कुछ लोग इस गलतफहमी में जीते हैं कि ऐसी ओछी टिप्पणियां जब होती हैं तो सिर्फ महिला वोटर आहत होती है। मेरा ये मानना है कि हमारे समाज में, हमारे देश में आज पुरुष वोटर भी इस प्रकार के अभद्र व्यवहार का कहीं समर्थन नहीं करते हैं। पुनः कहती हूँ, हमारे देश का लोकतंत्र, हमारे देश की राजनीति कामयाब तब होती है जब दोनों प्रतिद्वंदी या प्रतिनिधि मुद्दों के आधार पर अपनी राजनीति करें। मुद्दे हैं नहीं, इंडिया अलायंस के लिए हार निश्चित है और इसीलिए इस प्रकार की वो ओछी बातें कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल मैम, चूंकि महाराष्ट्र का चुनाव भी कोई चरम पर, अकबरुद्दीन ओवैसी भी आज महाराष्ट्र के चुनाव में गए हुए थे और उन्होंने योगी और मोदी को कहा कि आप मजहब की सियासत करते हैं, ना जात पात की बात आप करते जरूर हैं, एक होने की बात करते हैं, लेकिन आप मजहब की सियासत करते हैं और उन्होंने एक 15 मिनट वाला विषय फिर से दोहराया है। मेरा ये मानना है कि आज अगर हिंदू समाज को एकजुट रहने की हम बात करते हैं तो उसमें किसी को भी दुख अथवा क्रोध होना नहीं चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने ना हिंदू का समर्थन किया, ना हिंदुइज्म का समर्थन किया, ना हिंदुस्तान का समर्थन किया। इनकी राजनीति ही इस बात पर चलती है कि मेरा समाज, हमारा समाज बढ़ता है तो इनका वोट बढ़ता है। और अगर उन्होंने, ओवैसी साहब ने इस प्रकार की टिप्पणी की है, हमारे समाज को, हमारे देश के संविधान को, देश के कानून को ललकारा है, तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देश के नागरिक ही देंगे। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए स्मृति ईरानी जी थी। साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस को ओछी राजनीति से बाज आना चाहिए। स्मृति जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने झारखंड का चुनाव छोटा मोटा है, इसको आप किस तरह से लेती हैं? उनका ये बयान झारखंड की अस्मिता के लिहाज से सही नहीं माना जा रहा है, ऐसा आपकी पार्टी की तरफ से? झारखंड के वैभव का ये अपमान कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा निंदनीय है। झारखंड में जनजाति समुदाय हो या आम समुदाय हो, उनका हमारे राष्ट्र के उत्थान के प्रति जो योगदान है वो हम सब के लिए वंदनीय है। झारखंड की युवा शक्ति, महिला शक्ति, झारखंड का तेज, झारखंड के वोटर्स की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनके सपने, ये सब मायने रखते हैं। और झारखंड हमारे देश का ही तो हिस्सा है। अपनी माँ, अपनी माटी का अपमान कोई कैसे कर सकता है? मैं जानती हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को हार साफ दिखाई देती है, लेकिन क्या हार में भी वो अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति ग्रेस नहीं रख सकते? धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। स्मृति ईरानी जी थी जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान ठीक नहीं है, क्योंकि झारखंड भी हमारे देश का हिस्सा है। कैमरा निखिल के साथ नीरज पांडे, वीपी न्यूज़, दिल्ली।